जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्त में जो क्षेत्रफल होते हैं उनके परिधि होते हैं, वृत्तखंड, तिर्यखंड इत्यादि से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये है केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 12.1 और आज हम केसी सिन्हा के टाइप 1 जिसमें है कि वृत्त की परिधि या वृत्तांश पर आधारित प्रश्न पूरे को डील कर लेंगे। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग शिद्दत से पूरे ध्यान लगा करके इसको देखिए। हम आशा करते हैं कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करके हमें साझा कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। कह रहा है कि वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि वृत्त की परिधि, किसकी परिधि? वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। तब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो माना कि अगर वृत्त की परिधि को C मान ले, माना कि वृत्त की परिधि अगर C हो जाए, वृत्त की परिधि C, तो वृत्त की परिधि C हो गया। अब तथा वृत्त का व्यास अगर D माने, तथा वृत्त का व्यास अगर D माने, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू डी ना। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू डी होता है। अब प्रश्न कहता है, प्रश्न से वृत्त की जो परिधि है वो व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, यानी C बराबर है D प्लस 16.8 सेंटीमीटर। अब देखिए C के जगह पर क्या रख सकते हैं? पाई इंटू डी। क्या रख सकते हैं? पाई इंटू डी। और इधर क्या है? D प्लस 16.8। अब देखिए थोड़ी बात, इस D को अगर इधर लाएंगे तो पाई इंटू डी और माइनस डी बराबर 16.8। डी कॉमन ले लीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां बच जाएगा पाई माइनस 1 बराबर 16.8। अब यहां से कहेंगे डी इंटू पाई का मान 22/7 और माइनस 1 बराबर 16.8। एक मिनट, सॉरी, 16.8 बट्टा पर का जोड़ कीजिएगा तो क्या जाएगा? डी इंटू यहां बट्टे में 1 लेकर के 1 और 7 का लॉस हो 7, 22 माइनस 7 बराबर 16.8। बोलिए हो जाएगा 16.8। अब यहां से आप कह सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं आप यहां से लिख सकते हैं d इंटू 22 में से 7 गया 15/7 बराबर 16.8 ना। आप यहां से d का मान निकाल लीजिए, तो d बराबर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे दशमलव हटा करके 10 बैठा दीजिए, यहां से काट दीजिए, ये 84/5, 84/5, ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये 5 15 नीचे, इसको आप काटिएगा, ये d है तो 3 मरतबे काटेगा तो कहेंगे 28 या 84 और यहाँ क्या आ जाएगा? ये 5। अब 28 को 7 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? 28 सत्ते, तो कहेंगे 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल 5 और 7 दूना 14 और 5 14 5 18/25। ये किसका मान निकल गया? डी का। हमें निकालना क्या है? सी। और सी बराबर क्या होता है? पाई इंटू डी। अब पाई का मान कितना होता है? 22/7 और डी का मान कितना है? तो कहेंगे 186/25। अब काट दीजिए इसको, तो इसे आप काटिएगा 7 से, तो यहाँ कट जाएगा ये कितने मरतबे? 28 मरतबे। अब आप 28 को 22 से गुना कीजिएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 606/25, यही हो जाएगा सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर।
समझे? कोई दिक्कत उधर? क्या किए समझे? चलिए बोलबो कीजिए, मने मने नहीं। चलिए देखिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या मतलब 42 सेंटीमीटर, आर का मान दे दिया। किसका मान दे दिया? आर का मान। अब देखिए अगर 42 सेंटीमीटर आर का मान दे दिया तो कहेंगे आर बराबर कितना हो गया? 42 सेंटीमीटर। कहता है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा जाता है, त्रिज्यखंड के कोण का मान 150 डिग्री है। तो कोण, त्रिज्यखंड के कोण को हम लोग क्या मानते हैं? थीटा। क्या मानते हैं? थीटा। तो थीटा का मान कितना है? 150 डिग्री। हमसे क्या पूछा गया है? तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बताइए चाप की लंबाई को एल द्वारा सूचित करते हैं, और चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री। यही ना होता है? 2 पाई। हाँ हाँ वो भी हो सकता है, काट देंगे बेटा, देख रहे यहां से ये भी आ जाएगा 180 डिग्री। पाई या थीटा बट्टे 180 डिग्री। चलिए पाई का मान कितना होता है बेटा? 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ? 42। थीटा का मान कितना है? 150 डिग्री। अब बट्टे कितना हो जाएगा? 180। ये भी हो सकता है। चलिए 7 से काटेंगे, 7 छके 42, E0 से E0 हट गया। 3 से काटेंगे 6 18, अब 5 तिहाई 15, 6 से E6 कट गया। आ कितना गया? तो कहेंगे 22 गुने 5 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर। 22 को 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 110 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। यहाँ पर थीटा का मान क्या हो गया? बोलिए 60 डिग्री। थीटा का मान 60 डिग्री और 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप बनाता है। तो एल का मान कितना हो गया? 8.8 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है तो पेंडुलम की लंबाई ज्ञात कीजिए। पेंडुलम की लंबाई यानी आर का मान पूछा है, कहा है कि पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। अब देखिए एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। एल का मान क्या दिया है? 8.8। पाई का मान कितना दिया गया है? 22/7। आर ज्ञात करना है। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। अब बट्टे 180। 0 से 0 काट दीजिए और 6 18 ना, और सॉरी हाँ 6 18। अब सुनिए 22 चौक 88, 4.8 दशमलव था ना, 4.8। थीटा आर का मान निकालना है, यहाँ 3 है तो देखिए इसको गुना कैसे हो जाएगा? तो कहेंगे आर बराबर 4.4 गुने 7 गुने 3, 7 तिहाई 21। 21 को आप गुना कर दीजिए 44 से, तो कहेंगे 21 चौक 84 और 21 चौक 84, 4 12 के 2 और 8 1 9। ये हो गया 924। लेकिन एक अंक के बाद दशमलव भी देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 924 नहीं 93.4 सेंटीमीटर किसका लंबाई निकल जाएगा? पेंडुलम की लंबाई ना। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि चांदी के एक तार को 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार ईरिंग बनाई जाती है ना। तो ये वृत्ताकार ईरिंग बनाया जाता है। तो चलिए ये वृत्ताकार एक ईरिंग है। ये क्या है? एक वृत्ताकार ईरिंग है। ये क्या है? आपका ईरिंग है। ये वृत्ताकार ईरिंग, ठीक। अब कहता है बनाया जाता है, तो देखिए इस वृत्ताकार ईरिंग है लेकिन इसकी त्रिज्या कितना है? आर का मान कितना दिया गया? 5.6 सेंटीमीटर। यहां से कहेंगे आर बराबर 5.6 सेंटीमीटर ईरिंग बनाया गया है। और यह और पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। तो वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब इस ईरिंग से एक वर्ग बनाएंगे, ईरिंग से क्या बनाएंगे? एगो वर्ग बनाएंगे। इस ईरिंग से क्या बनाए? एगो वर्ग बनाए, ठीक है। ये वर्ग तो जितना लंबा ये तार था
तार से ये ई-रिंग बनाया गया है उसी तार से ये वर्ग बनाया गया है। तो जितना लंबा ई वाला तार था उतना ही लंबा ये तार है, यानी इस वृत्त की परिधि इस आयत के परिमिति के बराबर होगा। क्या होगा? इस वृत्त की परिधि इस आयत के परिमिति के बराबर होगा प्रश्नानुसार ना। लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर माना कि वर्ग की भुजा क्या मान ले ए, तो वर्ग की परिमिति क्या निकल जाएगा बताइए? 4 गुने भुजा यानी 4a। वर्ग की परिमिति या वर्ग की परिमापे लिखिए तो क्या हो जाएगा? ये 4a ना। अब प्रश्न में चूंकि जिस तार से ये वृत्ताकार ई-रिंग बनाया गया था उसी तार से क्या बनाया गया? वर्ग बनाया गया। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न से आप कह सकते हैं कि वर्ग की परिमाप बराबर क्या जाएगा? वृत्त की परिधि। क्या जाएगा? वृत्त की परिधि। अब देखिए वर्ग की परिमाप कितना हो जाएगा? 4a और वृत्त की परिधि 2πr। वृत्त की परिधि कितना हो जाएगी? 2πr। अब r का मान पता है या नहीं पता है? r का मान पता है, रख दीजिए। तो कहेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 4a बराबर 2 गुने पाई के मान 22/7 और r का मान 5.6। बताइए ये दशमलव है ना, 5.6। 7 8 56, 8 तो होगा लेकिन एक अंक बाद दशमलव ही होगा यानी 0.8 ना। इसको काटेंगे तो कहेंगे 2 से ये 2 मतलब है, आप फिर 2 से काटेंगे तो ये 11 मतलब ना। तो a का मान आ गया 11 8 88, लेकिन एक अंक बाद दशमलव इतना सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत? a का मान क्या निकल गया? 8.8 सेंटीमीटर। अब 5 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई इतना है। त्रिज्या r का मान कितना है? 42 सेंटीमीटर। r का मान कितना है? 42 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई l का मान कितना है? 35.2 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया है? तो वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात करें। केंद्र पर आंतरिक क्या ज्ञात करें? कोण ज्ञात करें। तो बताइए l बराबर फिर कहेंगे क्या होता है? पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। l का मान कितना है? 35.25। पाई का मान कितना? 22/7 और r का मान 42 और गुने थीटा का मान ज्ञात करना है। अब बट्टे में क्या है? 180। बट्टे में क्या है? 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री हो गया। अब 7 से काटिए, 7 7 6 42। अब देखिए 6 से काटेंगे क्या हो जाएगा? ये 30। क्या हो जाएगा? ये 30। फिर देखिए दशमलव उड़ा करके यहाँ पर बट्टे में 10 दे दीजिए और E0 से E0 का हटा दीजिए, हट जाएगा ना। अब देखिए 22 से इसको काटिएगा तो कहेंगे पहले तो 11 से काटो तो कहेंगे 11 दूना 22 2 और कहेंगे 11 तिया 33 और 11 दूना 22 और फिर 2 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। क्या आ जाएगा? ये 16। अब देखो बच क्या सब गया? इधर बच गया 16 और इधर बच गया थीटा बट्टे 3। इस 3 को इधर लाएंगे तो 16 में गुना हो जाएगा। तो कहेंगे थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 16 गुने 3 डिग्री यानी कितना डिग्री? 48। 16 गुने 3 मतलब 48 डिग्री। ये थीटा का मान निकल गया ना। अगला देखिए कहता है कि एक कार की पहिया 80 सेंटीमीटर व्यास का है। तो कार का जो पहिया होता है वो वृत्ताकार होता है। कार का पहिया का आकार ऐसे ही होता है, एने ना वृत्ताकार होता है। कार की पहिया का आकार वृत्ताकार होता है और उस वृत्ताकार का क्या दे दिया है? व्यास। तो कहेंगे डी का मान दे दिया है कितना? 80 सेंटीमीटर। डी का मान कितना दे दिया? 80 सेंटीमीटर। तो एक बात बताइए, जैसे ही इस चक्का को
इस चक्का को अगर हम गुरकाएंगे ना, इस चक्का को ना गुरकाएंगे हम, तो क्या होगा देखो, अगर इसको यहां से गुरकाना शुरू करेंगे, इसको अगर गुरकाएंगे हमें ना, तो अगर यहाँ आया तो एक चक्कर में ये अपना पूरा परिधि घूमेगा। एक चक्कर में क्या होगा, अपना पूरा परिधि घूमेगा। तो एक चक्कर अगर मान के चले, एक चक्कर में यहाँ से यहाँ चलाया, तो ये उसकी ये जो दूरी है ये इसके परिधि के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? परिधि के बराबर होगा। जैसे कोई गोला चीज नहीं है, लाओ तो क्या बता रहे तुम लोगों को, लाओ उसको, लाओ बतलाते, रुक जाओ बतलाते। देखो देखो, ये गोलाकार है, क्या है ये? गोलाकार है। आप देखो, घुमाते हैं इसको, यहाँ से शुरू किया, देखो घूम, देखो ऐसे कर घूमा, यहाँ से शुरू किया, देखो यहाँ ये चलाया, तो एक चक्कर में यहाँ से यहाँ आया, ये इसके परिधि के बराबर है। किसके बराबर? ये इसके परिधि के बराबर है ना। तो एक चक्कर में जो पहिया दूरी तय करता है वो उससे किसके बराबर होता है? परिधि के बराबर। किसके बराबर? वो उसके परिधि के बराबर होता है। अब कहता क्या, सो देखिए, अब कहता है कि 10 मिनट में पहिया कितने पूर्ण चक्कर लगाता है। 10 मिनट में पहिया कितने पूर्ण चक्कर लगाता है यदि तय की गई दूरी, क्या कहता है, यदि कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो पहले कार जो है वो 1 घंटा में, कार की जो चाल है तो 1 घंटा में कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कितना है? 80 किलोमीटर। तो सबसे पहले इसको अगर बदलेंगे किस में? मीटर प्रति मिनट में। तब किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, और घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना। तो E0 से E0 कट गया ना, 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 40, और बट्टे क्या जाएगा? 3। ये हो जाएगा 4000/3 मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। लेकिन यहाँ टाइम कितना दिया गया है? टाइम कितना है? 10 मिनट, 10 मिनट। तो कहेंगे तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा 4000/3 गुने समय 10 मिनट। तो कितना हो जाएगा ये? 40,000/3 मीटर, 40,000/3 मीटर। यानी 10 मिनट में वो पहिया, 10 मिनट में ये वाला पहिया 40,000/3 मीटर की दूरी क्या करता है? तय कर लेता है। क्या करता है? तय कर लेता है। अब हमको निकालना क्या है? कहता है चक्कर की संख्या। तो अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, और तब एक चक्कर में पहिए द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको कुल दूरी को उस एक चक्कर में तय की गई दूरी से भाग देंगे, अपना आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो चलिए बढ़ाते हैं। तो कहेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालिए, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 2πr। आर नहीं दिया हुआ तो इसको डी, 2πr कहिए या πd कहिए, बात बराबर होता है ना। तो कितना हो जाएगा? पाई का मान 22/7 और आर का मान 80 सेंटीमीटर है। कितना? 80 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलेंगे तो देखो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 1 मिनट रुको, तो मीटर में सेंटीमीटर में होगा। ये कितना हो जाएगा? 0.8 मीटर। ये हो जाएगा 0.8 मीटर। चलिए, तो गुने 0.8 मीटर गुना करेंगे तो कहेंगे 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, और 1 अंक बाद 0.7 ना। दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 0, एकरा काटेंगे तो या 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 88, और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 35।
इसको हटा देते हैं, यहां से क्या मिल जाएगा, तो कहेंगे 88/35, ये एक चक्कर में हो गया। कितना हो गया, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो गया, 88/35। कितना हो गया, 88/35। अब कहेंगे चक्कर की संख्या, क्या कहेंगे, चक्कर की संख्या। तो चक्कर की संख्या कैसे निकालेंगे, कहेंगे दूरी बट्टे एक चक्कर में तय की गई दूरी, नहीं हो जाएगा, चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या। तो कहेंगे कुल दूरी अब बट्टे एक चक्कर में तय की गई दूरी, कुल दूरी अब बट्टे एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में, कुल दूरी बट्टे एक चक्कर में तय की गई क्या दूरी। अब देखिए एक चक्कर में दूरी, कुल दूरी कितना है, 40,000 कुल दूरी है 40,000/3, पूरे के बट्टा ना 88/35, ये उलट जाएगा तो हो जाएगा 40,000/3 गुने 35/88। 4 से कटिए, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 10,000 ना, ये हो जाएगा 11, 22 ना जाएगा, 2288। अब फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5,000 और ये हो जाएगा 11। 5,000 को कितना से 35 से गुना कीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा 17,500 ना, 17 ना 1,75,000। अब बट्टे कितना हो जाएगा, 11×3 = 33। इतना चक्कर आएगा। अब इतना चक्कर नहीं, चक्कर की संख्या कभी दशमलव में आएगा नहीं, इसको 33 से भाग दे दीजिए, तो 33 से इसको भाग दीजिएगा तो देखिए कितना आता है, इस पर 3 गो जीरो, इसको भाग देना है 33 से, तो कहेंगे कितना हो जाएगा, और 33 33 पंचे 165, इधर आ गया कितना, 1 मिनट, 10 घट के कितना घट के 10, 10 पर 1 जीरो, 33 दिया 99 1। अब ये 2 गो जीरो, जीरो बैठा करके फिर कहेंगे 33 दिया 99 1, यानी कितना चक्कर हो जाएगा, 5303 चक्कर, 5303 चक्कर आएगा। देखो कितना चक्कर काटेगा ये पहिया, 1-10 मिनट में सब इतनी दूरी तय करेगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 7 नंबर सवाल। अब कहता है 7 नंबर सवाल में कि 88,704 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्ताकार पार्क के चारों ओर राजीव घूमता है। चारों ओर क्या करता है, राजीव घूमता है। ये पार्क है, देखिए ये पार्क है, मान कर चलिए ये पार्क है, ये वृत्ताकार पार्क है। इस पार्क का क्षेत्रफल है 88,704 मीटर है ना, सॉरी वर्गाकार पार्क है ना भाई, वर्गाकार पार्क है ना, सॉरी वृत्ताकार पार्क है ना, तो वृत्ताकार पार्क ऐसा ना होगा, तो वृत्ताकार पार्क के चारों ओर कौन घूमता है, राजीव घूमता है। अब कहता है कि उसे पार्क के चारों तरफ 10 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि उसका चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले ये जो एरिया दिया गया है ए बराबर कितना दिया गया है, 88,700 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप आर का मान निकाल करके इसका परिधि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, परिधि ज्ञात कीजिए, और उस परिधि को कितना से गुना कर देंगे, कई चक्कर लगाता है 10 चक्कर, तो 10 चक्कर लगाता है तो उसको 10 से गुना कर दीजिए, तो राजीव द्वारा तय की गई कुल दूरी निकल जाएगा। अब राजीव का चाल दिया गया है, तो राजीव का चाल दिया गया है और तय की गई कुल दूरी पता है, तो समय बराबर दूरी बटे 4। तो सबसे पहले बोलिए वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कहेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर 88,740। पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 88,740। 4 काटिए तो 22 से 2288 कट गया, 2 को अंक उतारेंगे तो 0,
22 दिया 66, 22 दूना 44, यानी इतना आ गया। आर बराबर आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया गुने 7 ना, 4032 गुने 7। अब 4032 का गुणनखंड तोड़िए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, इसका वर्गमूल चाहिए ना। आर बराबर अगर यहाँ से आर का मान आप निकालेगा तो हो जाएगा अंडर रूट 4032 गुने 7। 4032 का आप गुणनखंड तोड़ लीजिए, तो बताइए 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2016। अब फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 1008। अब फिर 2 से लगाएंगे तब कितना आएगा 504, सॉरी। अब फिर 2 से लगाएंगे तब कितना आएगा 252। अब फिर 2 से लगाएंगे तो 126। अब फिर 2 से लगाएंगे तो बोलिए 63। आप 3 से लगाएंगे तो 21। अब फिर 3 से लगाएंगे तो 7। यानी 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 और 2 के पावर 6 ये हो जाएगा अंडर रूट 2 के पावर 6 और गुने 3 के पावर 2 और गुने 7 के पावर 1 और 1 तो 7 के पावर 2 नहीं हो गया। एगो 7 यहाँ भी है ना, तो 7 के पावर 2 इसको मिटा दीजिए, हटो भाई। अब चलो वर्गमूल निकालना है तो कहेंगे आर बराबर तो पावर 6 है तो 2 के पावर 3 बाहर आएगा, फिर गुने 3 के पावर 2 है तो एगो बाहर आएगा और 7 के पावर 2 है तो 7। बोलो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कहेंगे 2 गुने 2 गुने 2 तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और 24 सत्ते 168 सेंटीमीटर है मीटर, क्या जाएगा 168 मीटर हो जाएगा ना। अब देखिए, अब परिधि निकालेंगे तो कहेंगे वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, बताइए 2 गुने 22/7, आर का मान कितना है 168। 168 को काटेंगे तो ये 24 मरतबा कटेगा 7 से। और देखिए 24 दूना 48, 24 दूना 48 और 48 को गुना करना कितने से 22 से, तो कहेंगे 48 दूना 96 और 48 दूना 96, 6 15 के 5 और 10 कितने आ गया 1056 मीटर। 1056 मीटर, यानी राजीव नाम का जो लड़का है वो एक चक्कर में 1056 मीटर की दूरी तय करेगा। कितना दूरी तय करेगा 1056 मीटर की दूरी तय करेगा। अब सुनिए जरा, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कुल दूरी बराबर हो जाएगा 10 चक्कर लगाया है ना, तो कहेंगे 1056 अगुने 10 मीटर, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 10,560 मीटर ना। इसी को अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, तो 1000 से अगर भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा 10.56 किलोमीटर ना, 0 किलोमीटर बोलिए आ जाएगा। दूरी निकल गया, कुल दूरी ना निकला था उसमें, कुल दूरी निकल गया। अब सुनिए ये कुल दूरी निकल गया। अब हमें चाल कितना दिया हुआ है बोलिए, चाल दिया हुआ है 4.8, कितना दिया हुआ है 4.8, तो कहेंगे समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना है 10.56 और चाल कितना है 0, हटा दशमलव का 0 की वैल्यू भी नहीं होता। चलिए यहाँ पर एक 0 दे करके दशमलव के बाद अंक समान करके इस उड़ा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। चलिए अब इसको काटेंगे कितना से 2 से, हो जाएगा 528 और 2 से काटेंगे तो 225 ना। अब इसको आप भाग दे दीजिए, कितना आ गया ये 528/225, कहेंगे 225 दूना 450, 225 दूना 450, 3 से कटता है, हाँ 3 से तो कर रहा है, 3 से काटो तो
75 तिया 225 और 3 से काटेंगे 17 तिया 51 और 6, यानी आ गया 176/75। 75 दूना 150, तो कहेंगे 75 दूना 150, ऊपर 26 और नीचे 25, 75। समझे या नहीं समझे? 2.2/26/75 घंटा, कितना घंटा समय इसको लगेगा? 8 नंबर सवाल ना। चलिए इसको हम लोग कल बनाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।